क्वेश्चन है आपका, दिल्ली समय से लंदन समय 5.5 घंटे पीछे है। दिल्ली में प्रातः 2:35 है, तो लंदन में क्या समय हुआ होगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, आपका प्रातः का 2:35 हुआ है, तो ये समय यहाँ पर हमने लिख लिया। और इससे हमें कितने घंटे पीछे जाना है, 5 घंटे और 30 मिनट पीछे जाना है, क्योंकि यहाँ पर 5.5 घंटे आपके पास में लिखा गया है। तो आप सभी जानते हैं जो रेलवे की जो घड़ी होती है वो 24 घंटे चलती है, मतलब 1 से 12 और 12 से 24 तक चलती है। तो जब प्रातः के आपके 2:35 हुआ होगा, तब उस घड़ी के अंदर कितना टाइम हुआ होगा, तो 24 के बाद में वापस 2:35 ही दिखाएगी। तो यहाँ पर हमने 2:35 यहाँ पर लिख लिया, और इससे हमें 5.5 घंटे पीछे जाना है। तो सिंपल सा 2 घंटे हम पीछे जाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 12 पर पहुँच जाएंगे। और 12 से आपको वापस 3 घंटे पीछे जाना है, तो आप किस पर पहुँच जाओगे, 9 पर पहुँच जाओगे। कितने पर पहुँच जाओगे, 9 पर पहुँच जाओगे। लेकिन जो आपका समय है वो इसमें 24 घंटे के रूप में भी गिवन है, तो आपका 24 घंटे के रूप में ही समय आएगा, क्योंकि 24 घंटे होते हैं एक पूरे दिन में। तो सिंपल सा क्या करेंगे, 9 बजे को हम क्या लिख सकते हैं, 9 बजे को हमें 21 बजे लिख सकते हैं। और आपका इधर 35 जो लिखा है उसमें से 30 को माइनस करेंगे तो आपका समय कितना बच जाएगा, 5 मिनट का आपका समय बच जाएगा। तो सिंपल सा 9:05 आपका घड़ी में हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, जिसके लिए आपको 4/3 की एक टेबल गिवन है, जिसमें आपके 4 तो क्या है, 4 आपके रो है और यहाँ पर 3 आपके कॉलम है। तो इसे हमें सोल्व करना है, और यहाँ पर एक मिसिंग नंबर है, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया, जो आपके नीचे वाली रो की संख्याएं हैं, 4th रो की जो संख्याएं हैं वो क्या है, बड़ी है ऊपर वाली तीनों संख्याओं के ग्रुप से। तो आपको ऑपरेशन कैसे लगाना है, ऑपरेशन आपको टॉप टू बॉटम लगाना है, मतलब ये ऊपर वाली तीनों संख्याओं का प्रयोग करके आपको नीचे वाली संख्या जनरेट करनी है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को काफ़ी इजी वे से सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2, 1 और 3 का प्रयोग करते हुए 36 आपको प्राप्त करना है। तो आपस में तीनों को गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। लेकिन प्राप्त कितना करना है, 36 आपको प्राप्त करना है। अब हम इनका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर से आपको 9, 4, 1 प्राप्त होता है। तीनों को जोड़ा तो 14 प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त कितना करना है, 36 आपको प्राप्त करना है। तो स्क्वायर से भी हमारा काम में नहीं चलेगा। अब हम इनका क्यूब करते हैं, तो क्यूब में आपका 2 का क्यूब आपका 8 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। अब सबको आपस में हम जोड़ते हैं, तो 27 और 1 28 हो जाएगा, 28 और 8 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो कि आपको नीचे गिवन है। सिमिलर कंडीशन हमें थर्ड वाले कॉलम में लगाते हैं, तो 0 का क्यूब आपका 0 होता है, 4 का क्यूब आपका 64 होता है, और 3 का क्यूब आपका 27 होता है। अब सबको आपस में हम जोड़ लेते हैं, तो 4 और 7 कितना हो गया, 11 हो गया,
हासिल 1 लग गई, 6 और 2 8, 8 और 1 9, तो 91 आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। सिमिलर कंडीशन आगे हम लगाते हैं, तो इसमें हमें 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करते हैं, तो 4 का क्यूब आपका 64 होता है, 2 का क्यूब आपका 8 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है। तो 64 और 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और 72 और 1 कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा आपका, 73 हो जाएगा। और ये हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा 73 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है, जिसके नंबर है -7, -5, -3, उसके आगे खाली स्थान है 1 और 3। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नंबर सीरीज लिख ली है। तो सबसे पहले हमें -7 से -5 पर जाना है, मतलब हमें बढ़ते क्रम में आगे जा रहे हैं। तो -7 में अगर +2 जोड़ दिया जाए तो हम -5 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार -5 से हमें -3 पर जाना है, तो यहाँ पर भी 2 जोड़ देंगे तो हम -3 पर पहुंच जाएंगे। सिमिलरली -3 से हमें आगे जाना है, तो सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस में +2 किया है, उसी प्रकार आगे भी +2 करेंगे। तो -3 में 2 जोड़ेंगे तो -1 बचेगा। सिमिलरली -1 में +2 करेंगे तो आपका 1 बचेगा। इसी प्रकार 1 में 2 जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो खाली स्थान पर कौन सी संख्या आ गई आपकी, -1 आ गई, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, अगले वर्ष यह घन संख्या में होगी, मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन अब ऑप्शन से हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है उसे हम चेक करते हैं। तो इसमें वर्तमान आयु हमने यहाँ पर 26 लिखी, उससे पूर्व की आयु हमने 1 घटाई है, क्योंकि लिखा है पिछले वर्ष की आयु क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 1 हमने घटा दिया, आपका 25 हो गया, और इसमें 1 बढ़ा देंगे तो आपका 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमने 1 घटाया और इधर हमने 1 जोड़ा। तो 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। तो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। जो 1 वर्ष पहले की आयु है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये मतलब स्क्वायर फॉर्म में है, और अगले वर्ष की जो आयु है वो घन के फॉर्म में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो 27 में से 1 घटाओगे 26 आएगा, जो कि स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। इसी प्रकार 25 में से 1 घटाया तो 24 आया, ये भी आपका स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। 24 में से 1 घटाया तो यहाँ पर 23 आया, जो भी स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।